जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की जो ख़ुदकुशी की जो ख़बर है, उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जो लोग रहने वाले हैं उनको हिला कर रख दिया है। अभी कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़राए के मुताबिक जो एसपी अदील अकबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल, सरीना होटल का नाम लिया जाता है, कि उसके करीब उन्होंने अपने स्टाफ से जो है वो पिस्टल लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने सीने के ऊपर गोली चलाई और इन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में पोली क्लिनिक हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहाँ पे जाकर मतलब अपनी सांसों को बहाल ना रख सके। और ये जो वाक़या है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि किसी अफसर ने अपनी जान खुद ली हो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी अफसरान, पुलिस ऑफिसर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपने बहुत अरसे से आप ये ख़बरें सुन रहे होंगे कि इनमें जो बढ़ता हुआ एक ज़हनी दबाव है या फिर सियासी इनके ऊपर एक प्रेशर होता है या सिस्टम की जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वो एक बड़ी खामोश तबाही बन चुकी है हमारे सिस्टम के अंदर। और आए दिन हर साल आपको मतलब ये ख़बर सुनने को मिलती है। एक तरफ कौम जो है वो इनसे ईमानदारी, इंसाफ और हौसले की जो है तवक्को रखती है और ये अपना काम कर भी रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम जो है वो इनके लिए इतना घुटन ज़दा हो जाता है कि इनके पास सांस लेने की भी जगह नहीं होती। और ये अभी भी कहा जा रहा है कि पहले इनको एक फ़ोन कॉल आई है, उसके बाद उन्होंने ये अपने आप को गोली मारी है। अब एसपी जो है, डीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो या कोई और अफसर हो, इनके दरमियान जो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है ना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रोज़ाना जो फ़ाइलें हैं, उसका जो बोझ है काम का, चाहे वो सियासी मुदाखलत है या तबादलों की सियासत होती है या फिर एक मीडिया ट्रायल भी इनके लिए बड़ा थ्रेटनिंग होता है या फिर अवामी दबाव इनके ऊपर होता है, ये सब मिलकर एक इंसान को अंदर से कितना तोड़ा होता है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। मतलब कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर शामिल हैं। पिछली दफ़ा भी एक बड़ा यंग, अभी 5-6 महीने हुए होंगे, लड़का जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर जो सरकारी एहलकार हैं उनके अंदर ये डिप्रेशन जो है या प्रेशर है या इनजस्टिस जो इनके साथ होता है, डेफिनेटली ये रीज़न बनते हैं और वो इस तरह का कदम उठाते हैं। यानी गुज़िश्ता आप ये देखें कि चंद ही बरसों में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी कई ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं जहाँ पे लोगों ने, ऑफिसर्स ने अपने आप को जान से मार लिया। और कहीं एक डीएसपी ने अपने ही दफ्तर के अंदर खुद को गोली मार ली, तो कहीं ऐसा भी आप हमें सुनने को मिला कि एक एसपी ने डिप्रेशन के बायस जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब ये जो वाक़यात है ना, मैं जिस तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, ये इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल एक फेलियर भी होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, इसका रीज़न सामने आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस का काम जो है वो वैसे ही, या पाकिस्तान में जो इस तरह के सेंसिटिव इदारे हैं उनका काम वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल तरीन पेशों में ही शामिल होता है। लेकिन यहाँ दिन रात आवाम की खिदमत करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें इंसान खुद जो है वो जज्बाती तौर पे वो कितना तना हो जाता है आपको उम्मीद भी नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो मोटिवेटेड नहीं होते, तो दिल इनका अंदर से जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो जमना शुरू हो जाता है और वो फिर एक बोझ पैदा होता है और फिर अचानक से इस तरह सामने आ जाता है। अब एसपी अदील अकबर जैसे काबिल ईमानदार और बहादुर जो ऑफिसर्स हैं, वो इस तरह उनका जान ले लेना, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर मतलब इन इदारों के अंदर क्या होता है या ये किन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, या ये भी इदारे इंसानों को इंसान कब समझेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के में जो इस्लाहात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट के अंदर होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। जहाँ मरीम नवाज़ इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, पंजाब में काम हो रहा है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम इन इदारों के अंदर काउंसलिंग सेल्स बनाएं, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो है वो पीयर टू पीयर इंटरव्यूज़ हों, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएं, सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाएं ताकि कोई भी अफसर जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले किसी से बात कर सके कि भाई मैं ये सारी चीज़ों की वजह से मैं परेशान हूँ, वो किसी को बता सके कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। अब मुझे इसका तो सोर्स कोई नहीं है, सामने नहीं आया कि वो कॉल आई है और उसके बाद इन्होंने जो है वो ये डिसीजन लिया या अपने आप को इन्होंने ख़त्म किया, गोली मारी। लेकिन अगर तो ऐसा हुआ है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और वो बिल्कुल यंग लैड था, आप उसकी तस्वीर देखें, मतलब कहीं से लगता ही नहीं है कि ये बंदे को स्ट्रेस या डिप्रेशन या इसको एंग्जाइटी कभी हो सकती है। दूसरी बड़ी रीज़न हमारी सोसाइटी में कि जब एक बंदा, हमें लग भी रहा होता है कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है या वो अपनी इशू शेयर करने की कोशिश कर रहा है आपसे, तो हम लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं। हमारे नज़दीक मेंटल इलनेस या जो डिप्रेशन है वो बीमारी है ही नहीं, और अगर कोई ऐसा समझता है खुद को, किसी को ऐसा लगता है, तो हम कहते हैं ये बंदा पागल है। इससे पहले कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इसी तरह से जान दी।
ابھی پچھلے دنوں ایک ہم نے رپورٹ کی تھی، اس کے اوپر بات بھی ہم نے کی تھی کہ ایک بندہ وہ آئی تھنک پراپرٹی ڈیلر تھا وہ بندہ، تو ریئل اسٹیٹ میں وہ کام کرتا تھا. اس نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو میسج کیا کہ آپ میری لاش لے جائیں آ کے، دفتر میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کتنا ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوگا؟ جان لینا آسان نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، جان لینا، خودکشی کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کا کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی کہ اس نے یہ فیصلہ لیا یا اس نے یہ قدم اٹھانے کا سوچا، اور پھر جا کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے کئی ایسے ہمیں ثبوت اور کئی ایسی باتیں، کئی سائنز ہمیں ملتے ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اداروں کے اندر بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دیجیے. بھی اس کی تحقیقات تو ہوں گی، انویسٹیگیشن ہوں گی، تو اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آخر پہ یہی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ اگر کسی کو اپنی زندگی میں کسی بندے کو ڈسٹرب دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی مدد خود نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہیلپ لائنس ہیں، کسی کو بتائیں کہ یہ بندہ ڈسٹرب ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو سن لیں. ہمارے اپنے گھروں میں ڈپریشن کے مریض بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.